महाभारत हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत केवल हिंदुओं का ही नहीं अपितु समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इसके वचनों का स्मरण करके प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्गदर्शन मिलती है। प्रत्येक मनुष्य को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन इसमें न किया गया हो। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक एवं तकनीकी आदि समस्त विषयों का वर्णन समाधान सहित मिलता है। आज हम वर्तमान युग के बारे में महाभारत के एक प्रसंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये प्रसंग उस वक्त का है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति क्या होगी और कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने जो देखा उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। युधिष्ठिर भ्रमण में थे तो उनकी नजर अचानक एक हाथी में पड़ती है। युधिष्ठिर देखता है कि उस हाथी के 2 सूंड होते हैं, जिसे देख युधिष्ठिर चौंक जाते हैं और वे आकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण से वो वाक्या सुनाते हैं। जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो हमेशा प्रजा और अन्य लोगों का दोनों ओर से शोषण करेंगे। इन लोगों के 2 पहलू होंगे, ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। पहले तो ये लोग अन्य लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे और उन लोगों से मतलब निकल जाने के उपरांत मुंह फेर लेंगे। युधिष्ठिर के प्रश्न के उपरांत अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा वो तो इससे और ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी जिसके पंखों में वेदों की रुझाएं लिखी हुई थी, परंतु वह पक्षी मरे हुए जीव का मांस खा रहा होता है। जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो बेहद ज्ञानी, विद्वान, ध्यानी तथा शास्त्रों के झाता कहलाएंगे। ये लोग ज्ञान धर्म की चर्चा करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, परंतु इनके स्वयं के अंदर सच्चे ज्ञान का अभाव होगा। ये लोग आचरण से महापापी, अज्ञानी, दुष्ट और क्रूर, अन्यायी होंगे। हे अर्जुन, ऐसे ही लोगों से कलयुग भरा रहेगा। ज्ञानी पंडितों की संख्या इस युग में बहुत कम या न के समान रहेगी। अर्जुन के बाद भीम कहते हैं कि मैंने देखा एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही होती है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में माता पिता अपने संतानों पर इतना अधिक ममत्व की भावना रखेंगे कि वह बालक इसी ममत्व की भावना में उलझा रहेगा और धर्म कर्म के महत्व को समझ ना पाएगा। वह माया में इतना ज्यादा उलझ जाएगा कि उसे अपने विकास का अवसर ही नहीं मिल पाएगा और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। भीम के बाद सहदेव अपना अनुभव सुनाते हैं कि मैंने देखा कि एक जगह में 6 भरे हुए कुओं के बीच एक कुआं बिल्कुल सूखा होता है, परंतु ऐसा कैसे संभव है। प्रभु जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य इतना ज्यादा स्वार्थी, मतलबी हो जाएगा कि उसे किसी का दुख, दर्द, पीड़ा नजर नहीं आएगी। ये लोग अपने छोटे छोटे शौक, मौज मस्ती, मदिरा, मांस भक्षण को पूरा करने के लिए बेसुमार धन लुटाएंगे, परंतु जब बात किसी गरीब की सहायता की होगी या किसी की भूख मिटाने की होगी तो ये दबे पांव निकलने में ही अपनी होशियारी समझेंगे। कलयुग का समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही लोगों में अपनों के प्रति कर्तव्य, प्रेम, दया, करुणा की भावना खत्म होता जाएगा। सबके प्रश्नों और उनके श्री कृष्ण के जवाब के बाद आखिर में नकुल कहते हैं कि प्रभु, मैंने देखा कि एक बड़ा पत्थर पर्वत से लुढ़कता चला जा रहा था। वह पत्थर बड़े बड़े पत्थरों एवं वृक्षों के टकराने पर भी नहीं रुका, लेकिन अंत में एक छोटा सा पौधे के सामने आने पर वो पत्थर रुक गया। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मानव का मन इतना नीचे गिरेगा कि उनका जीवन पतित होने लगेगा और ये पतित जीवन न तो धन की शिलाओं से रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, परंतु जब मनुष्य सांसारिक मोह, माया को त्याग कर हरिनाम के पौधे का अनुसरण करने लगेगा तो उसका जीवन पतित होने से बच जाएगा और हरिनाम से उनका अशांत मन अपार संतुष्टि प्राप्त करेगा। पांडवों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के बताए गए कलयुग के लक्षणों को भावी समय में ही देखा जा रहा है, जबकि अभी तो सिर्फ कलयुग का पहला चरण ही चल रहा है। कलयुग अभी से हम पर अपना इतना ज्यादा प्रभाव डाल रहा है कि हम अपनी मानवता को ही भूल बैठे हैं। कलयुग के इस प्रभाव से बचने के लिए हमें अपने मन में हमेशा ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा व अच्छे कर्म करते रहना चाहिए ताकि हम कठिनाई भरे कलयुग की भवसागर को पार कर सकें।